झांसी का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक नगर झांसी में स्थित एक ऐसा वीरता, त्याग और संघर्ष का प्रतीक है जिसने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। ये किला न केवल अपनी भव्य संरचना और मजबूत दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ घटित घटनाएं, विशेषकर रानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय साहस के कारण इसे अमर बना देती हैं। बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर स्थित ये किला लगभग 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था, जो ओरछा के शासक थे। किले की संरचना इतनी मजबूत और रणनीतिक रूप से तैयार की गई थी कि दुश्मनों के लिए इसे जीत पाना आसान नहीं था। इसकी ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, तोपों के लिए बनाए गए स्थान और अंदर के महल इस बात का प्रमाण है कि ये केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि युद्ध के लिए तैयार एक दुर्ग था। झांसी का किला समय के साथ कई शासकों के अधीन रहा, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण काल तब आया जब यहां रानी लक्ष्मीबाई का शासन हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और बचपन से ही वे साहसी, तेजस्वी और युद्ध कला में निपुण थीं। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद वे झांसी की रानी बनी। रानी लक्ष्मीबाई का पद झांसी की महारानी था और वे न केवल एक शासक थीं, बल्कि एक कुशल सेनापति और प्रजापालक भी थीं। उनके जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके दत्तक पुत्र को लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया, जिससे अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। ये घटना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनने वाली परिस्थितियों में से एक थी, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और प्रसिद्ध शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद झांसी का किला युद्ध का मैदान बन गया। रानी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर किले की रक्षा की। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध के लिए प्रेरित किया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर युद्ध का नेतृत्व किया। उनकी वीरता, रणनीति और नेतृत्व कौशल ने अंग्रेजों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना और संसाधनों के सामने झांसी को अंततः घेर लिया गया। जब किले की स्थिति कमजोर होने लगी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से निकलने का साहसिक निर्णय लिया। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद वे कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर की ओर बढ़ीं, जहां उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी युद्ध भूमि में ही हुई, जो उनके साहस और देशभक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर लड़ रही थीं। लड़ाई के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक युद्ध करती रहीं। अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेज उनके शरीर को छू न सकें। इसलिए उनके साथियों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। झांसी का किला आज भी उसी गौरव और इतिहास को संजोए हुए खड़ा है। इसकी दीवारें आज भी उस वीरता की गाथा सुनाती हैं जो रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने दिखाई थी। ये किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का स्रोत भी है। यहां आने वाले लोग केवल एक किले को नहीं देखते, बल्कि उस इतिहास को महसूस करते हैं जिसने भारत को आजादी की राह दिखाई। झांसी का किला हमें यह सिखाता है कि साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, और यही कारण है कि यह किला भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा।